ओम तत् सत, ये तीनों सच्चिदानंद परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित करते हुए क्रमों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्व भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यासी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत व्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवा मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्वान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इनको श्रीमत भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वत गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह सभी भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, योग साधकों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त परवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से ये बात पूछी है कि भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों की भाव इसमें है, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसको श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। ये विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। गीता की पुष्पिका ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्री भगवत और उपनिषद ये 2 पद बहुवचन में आए। इनका तात्पर्य है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्री भगवत गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग, योग शास्त्र, कर्म योग, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता श्री कृष्ण
अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत में भक्ति में लिखा हुआ है। इसके आरंभ में अर्जुन कर्तव्य मूड होकर भगवान की शरण होते हैं और अंत में भगवान के द्वारा माम के शरणम ब्रज पदों से शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है।